सहायक आचार को लेकर के हम लोग लगातार है सो आंदोलन भी कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं और कोर्ट में भी केस हम लोग का चल रहा है। लेकिन आपका जो है आपका भी मार्क्स जारी किया गया होगा, आपका क्या कुछ रहा, आपका क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी तक कहीं से समझिए कि पूर्ण नियुक्ति को लेकर के कहीं से पहल नहीं किया जा रहा है। अभी स्कोर कार्ड जो जारी हुआ है उसमें बहुत बड़ा विसंगति हुआ है। उसमें एक एक अभ्यर्थी को 100 नंबर तक है सो घटा दिया गया है, किसी को 80 नंबर घटा दिया गया, किसी को 85 नंबर घटा दिया। ग्रेजुएशन के नाम पर यहाँ पर खेला चल रहा है। अभ्यर्थी को बाहर कर दो, मार्क्स ही नहीं रहेगा स्कोर कार्ड में, तो दावा कैसे पेश करेंगे? सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और सहायक आचार्य को लेकर हम बराबर आपको अपडेट देते आए हैं। आज इनसे समझने का हम प्रयास करेंगे कि सहायक आचार्य को लेकर आखिर में मामला क्या कुछ चल रहा है। 26,001 पोस्ट की जब बहाली आई है उस पर आखिर में पूर्ण नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। सुनने में आ रहा है कि 15-16 हज़ार सीट जो है अभी भी बचा हुआ है। टोटल सीटों का संख्या हम जानने का प्रयास करेंगे। हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, कुछ दिन पहले कुछ रिजल्ट भी आया है, कुछ जो है नंबर भी वगैरह भी जारी किया गया था, स्कोर कार्ड भी, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां आई। उसको लेकर अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं, पूरा मामला को इनसे समझने का प्रयास करते हैं। अभी फिलहाल विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। इससे पहले ये लोग जो आंदोलन भी किए हुए थे, क्या इस बार आंदोलन ये लोग नहीं किए अभी तक, क्या करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 1-2 दिन का सत्र बचा हुआ है। पर फिलहाल आप लोग को हम बतला दें, अभी खड़े हैं पुराने विधानसभा के पास में ही हम लोग खड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ से भी जा रहे थे। अभी क्या कुछ कहिएगा आप सहायक आचार्य को लेकर, पूरा सीट जो निकाला गया था कब फुलफिल होगा और अभी क्या कुछ मामला चल रहा है? देखिए, सहायक आचार्य को लेकर के हम लोग लगातार है सो आंदोलन भी कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं और कोर्ट में भी केस हम लोग का चल रहा है। लेकिन अभी तक कहीं से समझिए कि पूर्ण नियुक्ति को लेकर के कहीं से पहल नहीं किया जा रहा है। अभी स्कोर कार्ड जो जारी हुआ है उसमें बहुत बड़ा विसंगति हुआ है। उसमें एक एक अभ्यर्थी को 100 नंबर तक है सो घटा दिया गया है, किसी को 80 नंबर घटा दिया गया, किसी को 85 नंबर घटा दिया। तो इस तरह अच्छा अपना क्षेत्रीय भाषा में समझिए कि बिना तैयारी के भी अगर अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं तो 50% मार्क्स ले आते हैं। लेकिन यहाँ तैयारी करके बैठे थे और रॉ मार्क्स में 75 नंबर 80 नंबर तक लाए हुए थे, 100 में 75-80 लाए हुए थे, उसको घटा करके 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 17 नंबर इस तरह से किया गया है, जो कि एक साजिश किया गया है। अभ्यर्थी को साजिश करके नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने का समझिए कि सरकार और जेएसएससी जो है तो समझिए कि एक चाल चला है, एक षड्यंत्र का जो खेला बोलते हैं यहाँ पर भी हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर यहाँ पर खेला चल रहा है। अभ्यर्थी को बाहर कर दो, मार्क्स ही नहीं रहेगा स्कोर कार्ड में, तो दावा कैसे पेश करेंगे? तो इस तरह का खेला चल रहा है। लेकिन हम दावा पेश करेंगे, हमारे पास रॉ मार्क्स है, आंसर की है, उसके आधार पर हम कोर्ट में इसको चुनौती देने का प्लान कर लिए हैं। पहले से भी नॉर्मलाइजेशन का केस हम लोग का चल रहा है, लेकिन जब से स्कोर कार्ड जारी हुआ है एक एक अभ्यर्थी को रॉ मार्क्स 80 नंबर 85 नंबर 90 नंबर तक घटा दिया गया है, जिसको लेकर के हम ऐसो एक पुनः मैं केस की तैयारी कर रहा हूं। और अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके दौरान मैं कुट्टे मैदान में ऐसो धरना प्रदर्शन का ऐसो कार्यक्रम रखा हूं। अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं धरना प्रदर्शन स्थल पर, मैं अभी वहीं पर जा रहा हूं। आप और जा करके वहां पर ज्ञापन भी सौंपूंगा मुख्यमंत्री के नाम, और इसके बाद अगर सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो हाईकोर्ट में मैं केस करने का भी तैयारी कर रहा हूं। और अभ्यर्थी भी हैं सो इसमें सक्रियता दिखा रहे हैं। बहुत जल्द हाईकोर्ट में स्कोर कार्ड में विसंगति को लेकर के, मार्क्स घटाए जाने को लेकर के मैं केस के बहुत जल्द ही करूंगा। उसके लिए लोगों को मैं जोड़ रहा हूं और भारी संख्या में केस होगा, ताकि सरकार को भी और न्यायालय में जब मैटर जाएगा भारी संख्या में जाएगा विसंगति का, तो सरकार और जेएसएससी कटघरे में आएगा। तो क्या लग रहा है आपका जो है आपका भी मार्क्स जारी किया गया होगा, आपका क्या कुछ रहा, आपका क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरा मार्क स्कोर कार्ड में रॉ मार्क्स से घटा करके 238 से घटा करके 158 कर दिया गया है, यानी 80 नंबर घटाया गया है। उसको तो मैं चैलेंज करूंगा। हाँ, अच्छा, उसके साथ साथ एक बात और भी है। ठीक है, घटाने के बाद भी कितना हूँ घटाया, लेकिन मैं क्वालिफाइड ही रह गया। स्कोर कार्ड में मेरा क्वालिफाइड लिखा हुआ है,
तो एक तरफ सरकार और जेएसएससी कहती है कि सफल कैंडिडेट नहीं मिले, तो हमारे पास तो प्रमाण है कि मैं सफल हूँ, मेरा स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तब फिर सीट खाली रखने का क्या तुक बनता है? मतलब क्या लग रहा है कि जो 15-16 हजार जितना भी सीट वैकेंट है उतना अभ्यर्थी एक तरह से हैं? अभ्यर्थी हैं और सफल भी हैं। ये कितना हो नॉर्मलाइज किया, फिर भी ऐसा अभ्यर्थी सफल है। आनन फानन में स्कोर कार्ड जारी किया है, उसमें कम से कम 7-8 हजार अभ्यर्थी को स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा हुआ है। इसके ये बताइए कि अभी सुनने में आ रहा है कि सीटों का संख्या कुछ बड़ा भी है, क्योंकि सहायक आचार्य का जो नियुक्ति हुआ था उसमें 961 जो पारा टीचर थे उनका सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। फर्जी पाया गया है, वो जांच चल रहा है और जांच के बाद वो पारा टीचर का मैटर अलग है, क्योंकि उनका सीट भी अलग था और उनका बहाली करने का भी सरकार का है सो कुछ अपना अलग। सीटों का संख्या तो बढ़ेगा ना सहायक आचार्य का आखिर में? हाँ, फर्जी जो फर्जी है उनका तो है सो बाहर किया जाएगा। तो उन लोगों का आखिर में सहायक आचार्य में नियुक्ति कैसे हो गया और वो लोग जो है पढ़ाने लगे? देखिए, त्रुटि मान लीजिए सरकार का यहाँ झारखंड के लिए ही तो विडम्बना है। इनको आनन फानन में ऐसो मान लीजिए कि जिस समय नियुक्ति किया जा रहा था उस समय मैट्रिक पास पर, इंटर पास पर ऐसो नियुक्ति ले लिया गया, और जब सेवा में चले गए तो कहीं से न कहीं से है सो समझिए कि डिस्टेंस लर्निंग से है ना, इन लोग है सो अपना योग्यता को बढ़ाए, और वही आनन फानन में अलग अलग राज्य में फर्जी यूनिवर्सिटी से है सो। अब से अभ्यर्थी का कोई गलती नहीं है, अभ्यर्थी है सो सही यूनिवर्सिटी समझ करके है सो वहाँ पर अपना नामांकन लिए, डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स किया जा सकता है, लेकिन वो गलत जगह पर चले गए, गलत यूनिवर्सिटी में चले गए, जिससे ये फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ रहा है और उनको झेलना पड़ रहा है। कितना सीट बच जा रहा है अभी आपके अनुसार, कितना सीट बच रहा है? अभी 15,000 सीट खाली है। अच्छा, एक बात और है, इसमें विज्ञापन में कहा गया था कि 50% पारा के लिए आरक्षित है और 50% गैर पारा के लिए। तो 50% पारा के लिए आरक्षित है, तो पारा टू पारा इनको ऐसो नॉर्मलाइज करें या बहाली करें, चाहे जैसे भी करना था, पारा टू पारा है सो नॉर्मलाइज करके इनको बहाली करना चाहिए था। अच्छा, नन पारा को है सो नन पारा टू नन पारा है सो नॉर्मलाइज करना चाहिए था। पारा को नन पारा में ला करके है सो उनका सीट को है सो खराब कर दिया गया, यानी भर दिया गया। तो जब पारा टीचर को ऑलरेडी सीट खाली है तो नन पारा में उनको क्यों लाया गया? नन पारा के सीट को क्यों है सो समझिए कि खत्म किया जा रहा है, भरा जा रहा है। जैसे कहा जाए तो जो शिक्षक का कमी था वो कमी रह गया, क्योंकि 10,000 में मान लीजिए जो पुराने टीचर थे पारा वही अब नया बन गए। हाँ। नया टीचर का तो से बहाली बहुत कम हुआ। सरकार का नियत ठीक नहीं है, सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाह रही है। हमारा सरकार से मांग है कि स्कोर कार्ड जो जारी हुआ है वो त्रुटिपूर्ण है, उसको सुधारा जाए। नॉर्मलाइजेशन 50,000 से जब अधिक कैंडिडेट होते हैं तब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ 50,000 से कम कैंडिडेट थे, 30 से 35,000 कैंडिडेट थे सीटेट को बाहर करने के बाद, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए था। अगर सरकार का नियत साफ रहता तो जितने भी अभ्यर्थी सफल हैं, जेटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबको एक तरफ से नियुक्ति दे देना चाहिए था। पारा के भी जितने साथी परीक्षा लिखे थे जेटेट पास, उस सबका उनका भी नियुक्ति हो जाता, और गैर पारा के भी जितने भी जेटेट के अभ्यर्थी थे सबका नियुक्ति हो जाता। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि जो अभ्यर्थी BA, MA, टीचर ट्रेनिंग, B.Ed, जेटेट परीक्षा क्वालिफाई किए, क्या वो 1 से 8वां क्लास तक पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं क्या? योग्य नहीं है क्या कि उनको ऐसा बाहर कर दिया जा रहा है? उसके बावजूद भी सहायक आचार्य का परीक्षा लिया गया, उसमें भी अभ्यर्थी पास किए, लेकिन जबरदस्ती इनको ऐसा नॉर्मलाइज करके, तो नॉर्मलाइज के नौटंकी करके इनको ऐसा असफल घोषित किया जा रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, और इस गलत के खिलाफ सरकार को हमेशा मैं राहुल कुमार क्रांति कटघरे में खड़ा करूंगा, और इसके लिए मैं कोर्ट में तो चुनौती दिया ही हूँ, लेकिन सड़क पर भी मैं इनका हमेशा विरोध करता रहूंगा। इससे पहले अभी सत्र चल रहा है, इससे पहले सत्र में ही आप लोग जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी आप लोगों की कुछ अभ्यर्थियों की, वो उन्होंने भी कहा था कि जल्द जो है पूरा सीट भर दिया जाएगा। तो क्या फिर कुछ बातचीत हुई है मुख्यमंत्री से? इनका नियत ठीक नहीं है, ये कभी भी अभ्यर्थी से बात ही नहीं करते हैं। कई बार मुख्यमंत्री तो बातचीत तो हुई थी, वो जबरदस्ती रास्ता चलते बातचीत हुई थी विधानसभा में, वो अमित महतो के द्वारा है सो मिलवाया गया था। वहाँ ठीक है, हम विचार करेंगे,
बस इतना ही बोल रहे हैं। इसके बाद आगे क्या करेंगे और क्या इनको करना चाहिए, शिक्षा विभाग भी अपने पास रख लिए हैं, इसके बावजूद भी ये समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक नियुक्ति के क्षेत्र में इनका ठोस पहल नहीं हो रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े में जो किस्तों में जो नियुक्ति दे रहे हैं, 100 लोग को, 200 लोग को, 500 लोग को, ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी अब दुकान लगा लिए हैं, या वो पैसा दो और नियुक्ति लो। तो इस तरह का खेला झारखंड में चल रहा है। बोल रहे हैं पर टीचर बहाली में ही ऐसा दिख रहा है कि सीटें का संख्या जो है मतलब तोड़ तोड़ के रिजल्ट दिया जा रहा है। जितना भी सीटों की संख्या आ रहा है, जैसे आप सहायक आचार्य ले लीजिए, आप पीजीटी का ले लीजिए, आप टीजीटी का ले लीजिए, पर और सारा वैकेंसियां जो सिविल सर्विसेज हैं, जैसे आप अभी मान लीजिए सीजल का एग्जाम हुआ, जेपीएससी का एग्जाम, उसमें पूरा नियुक्ति दे दिया जाता है। टीचर बहाली में ऐसा क्यों हो रहा है? केवल टीचर बहाली में संख्या ज्यादा रहता है, एक बार में सेटिंग वोटिंग नहीं कर पाते हैं इन लोग, वसूली नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे आरोप लगा रहे हैं कि सेटिंग होता है। एकदम आरोप। जब परीक्षा एक बार हुआ तो रिजल्ट एक बार होना चाहिए था। अगर आप किस्त में दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सेटिंग करके दे रहे हैं। आपने अभी जेटेट का नाम लिया, जेटेट के अभ्यर्थी भी आंदोलन कर रहे हैं कि 10 वर्षों से जो है जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है, और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि अगर परीक्षा हो भी जाता है तो क्या होगा, बहाली जो आ नहीं रही है। किस तरह देखते हैं आप? झारखंड के लिए दुर्भाग्य है, और खास करके शिक्षा के क्षेत्र के लिए। इन लोग नेता लोग जो हैं, मंत्री लोग जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए जेटेट की भी परीक्षा है साले साल नहीं ले रहे हैं। 2016 में हुआ था जेटेट का परीक्षा, वो अभ्यर्थी अभी तक नियुक्ति नहीं पाए हैं। परीक्षा पास करने के बाद भी समझिए कि भटक रहे हैं। नए अभ्यर्थी जो कि आज 9 साल से बीएड और टीचर ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी नियुक्ति नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ अपना सुख सुविधा के लिए बढ़ाने में लगी हुई है। अभी हाल फिलहाल में विधानसभा सत्र में हर विधायक को 20-20 डिसमिल जमीन मिलेगा फ्री में, समझिए कि तो माननीय है तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए है। तो माननीय को रहने के लिए बिल्डिंग बनाया हुआ है 55 करोड़ का। आप माननीय बने हैं, विधायक बने हैं, जब तक विधायक हैं तब तक आपको रहने के लिए तो बिल्डिंग मिलबे किया है, लेकिन ये जमीन फोकट में क्यों दिया जा रहा है? और जमीन भूमिहीन को दिया जाना चाहिए। ये विधायक लोग क्या भूमिहीन है? आप पहले से चर्चा चल रहा है, क्या पहले से चर्चा चल रहा है? इन लोग खाली अपना समझिए कि अपना घर बनाने में, अपना जो जमीन, राज्य के जमीन को हड़पने के लिए इन लोग एक से एक नियम और कानून बना रहे हैं, लेकिन राज्य के भूमिहीन को, राज्य के गरीब को उजाड़ दिया जा रहा है। आज देखें कि आज 2-3 महीना से शहर में भूमिहीनों को उजाड़ करके उनको बेघर कर दिया गया। उसके लिए चिंता नहीं हो रहा है यहाँ के नेता और मंत्री को, और यहाँ अपने लिए, विधायक के लिए, मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए 20-20 डिसमिल जमीन दिया जा रहा है। किसी भी सूरत में जमीन मैं रजिस्ट्री नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं उपायुक्त रांची को मैंने पत्र लिखा हूं, और जाकर के मैं रिसीव भी कराया हूं कि उपायुक्त महोदय आप इस रजिस्ट्री को रोकिए। राज्य में भूमिहीनों को अगर सरकारी जमीन अगर वितरण करना ही है तो भूमिहीन को मिलना चाहिए, ये नहीं कि नेता मंत्री को और विधायक को मिलना चाहिए। प्रश्न मेरा ये रहेगा, सहायक आचार्य के अभ्यर्थी इस वीडियो को अगर देखेंगे, क्या मैसेज दीजिएगा उनसे? सहायक आचार्य के अभ्यर्थी को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग हताश नहीं होइए। आप लोग आंदोलन में, ठीक है, आप लोग तो आंदोलन करके थक गए हैं, लेकिन आप लोगों को कानूनी लड़ाई जरूर लड़ना चाहिए। हाई कोर्ट में मैं इस मामले को लेकर के जा रहा हूं, और मैं पहले भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के गया हूं, और अब जब स्कोर कार्ड जारी हुआ है तो स्कोर कार्ड में जितने भी अभ्यर्थी को क्वालिफाइड लिखा हुआ है उसके लिए मैं एक अलग केस बना रहा हूं, और जो लोग क्वालिफाइड नहीं है, जिनका मार्क्स घटा दिया गया है, उसके लिए मेरा ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन का केस चल रहा है। जो लोग को डीबी नहीं बुलाया गया है उनके लिए नॉर्मलाइजेशन का केस चल रहा है, उसमें जुड़ सकते हैं। और जो लोग को स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा हुआ है वो साथी अभी जो मैं नया केस तैयार कर रहा हूं उसमें जुड़े और नियुक्ति के लिए दावा पेश करें। चलिए, तो अब देखने वाला विषय आखिर में सहायक आचार्य को लेकर अभ्यर्थी आगे क्या कुछ करते हैं, कुछ भी अपडेट होगा वही देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।